दोस्तों, रात्रि के अंतिम पहर के तत्काल बाद के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी यानी कि लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्म मुहूर्त यानी अनुकूल समय रात्रि का अंतिम पहर अर्थात प्रातः 4 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और मन पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। स्वस्थ रहने और सफल होने का यह एक ऐसा फार्मूला है जिसमें खर्च कुछ नहीं होता, केवल आलस्य छोड़ने की जरूरत है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करते हुए माता सीता को सुना था। दोस्तों, आज हम आपको इस विषय से संबंधित एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये कथा आपको जीवन जीने की ढेर सारी प्रेरणा देकर के जाएगी। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, पक्षी राज, मगध देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगर में एक धनवान सेठ रहा करता। उस सेठ की 3 पुत्रियां थी। सेठ इतना धनवान था कि उसने अपनी पुत्री को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसने उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला था। उस सेठ की 3 पुत्रियां सुंदर तथा अपने चंचल स्वभाव की वजह से मन को मोह लेने वाली थी। और एक पिता का जो कर्तव्य होता है, उस सेठ ने सब कुछ पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया, लेकिन वह सेठ अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी जीव पूर्ण जीवात्मा नहीं बन सकती। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उस सेठ की पुत्रियों के पास वह नहीं था जो प्रत्येक स्त्रियों के पास होना चाहिए। धीरे धीरे जब उस सेठ की 3 पुत्रियां जवान हुई, तो सेठ ने उन 3 पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। पुत्री के प्रति बड़े बड़े व्यापारी थे, जिसकी वजह से उस सेठ की 3 पुत्रियां राजमहल जैसे घरों में रहने लगी। उस सेठ की 3 पुत्रियां जैसे ही रहने के लिए अपने अपने पतियों के घर गई, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की जो रस्में होती हैं, उन सभी रस्मों को किया गया। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और उनके साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही ऐशो आराम से रहने लगे। परंतु तीनों सुबह देर से जागती, देर से स्नान करती और रोज रोज बिना स्नान किए ही खाना पकाती और भोजन किया करती, और कभी कभी भूले भटके पूजा पाठ कर लिया करती। उनकी सास ने उन्हें इस विषय में कई बार समझाया, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगे। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। उन 3 पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां अपना विकराल रूप लेने लगी। आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उन सभी के पतियों ने जो संपत्ति बनाई थी, वह सब कुछ व्यापार में घाटा होने के कारण डूबने लगे। अब उन तीनों के प्रति कर्जदार बन गए। उन तीनों के पति अब दूसरों से कर्ज लेकर वह अपने व्यापार को चलाने लगे।
परंतु फिर भी उन्हें अपने हर एक व्यवसाय में घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके घर में कलेश उत्पन्न होने लगा। उन तीनों की उनके पतियों के साथ बार बार लड़ाई होने लगी, परंतु पहले ऐसा नहीं। जब से यह तीनों अपने पतियों के घरों में रहने के लिए गई, तभी से उनके घर में संकट के बादल आने शुरू हो गए। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी कमी हो गई कि उन्हें अपनी सारी संपत्ति, घर-बार सब कुछ बेचना पड़ गया। अब वे सभी महलों में रहने वाले झोपड़ी बनाकर झोपड़ी में जाकर रहने लगे, लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती। इसलिए वे सभी अपने ससुराल तथा अपने पतियों को छोड़कर मायके में रहने के लिए वापस आ गए और अपने पिता के साथ रहने लगे। परंतु उन तीनों की आदत में कोई बदलाव नहीं आया और घर पर आकर भी वे तीनों बहनें बड़े ही मौज के साथ रहने लगी। अपने पिता के घर पर भी वे तीनों देर से उठती तथा देर से स्नान करती, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती, और इसी कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गरुड़, क्योंकि उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनके पिता के भी घर से लक्ष्मी जी ने अपना स्थान त्याग दिया। अब उस सेठ की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। भगवान कहते हैं पक्षीराज, एक दिन उस सेठ के द्वार पर नारद एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ के द्वार पर पहुंचते हैं। उस सेठ ने साधु बने नारद का बड़े ही प्रेम से स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस साधु महात्मा को अपना दुख बताया और उसके निवारण के लिए उपाय पूछा। सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में जो जो बातें उनके ससुराल में हुई थी उन सबको बता दी। अब उस साधु के भेष में नारद जी ने जैसे ही उस सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सच्चाई का पता चला, क्योंकि उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्तियों का घेरा बना हुआ था, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्ति का घेरा, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब साधु ने उस सेठ से कहा कि सेठ जी, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत मजबूत घेरा बना हुआ है। इसी कारण से यह जहां पर भी जा रही है वहां पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों बेटियां अत्यंत आलसी और कामचोर हैं। ये अपनी निंद्रा को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। और तो और सुबह यह तीनों देर से जागती, देर से स्नान करती हैं और कभी कभी बिना स्नान किए ही खाना पकाती, साथ ही भोजन करती। यही वजह है कि उनके जीवन में यह संकट आ रहा है। अब उस साधु ने सेठ को और उनकी पुत्री को अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई और उनसे कहा कि तुम्हें नित्य पालन करने वाले कुछ नियम बताता हूं, जिनका नित्य नियम पालन करने से कैसे प्रत्येक मनुष्य धनी बन जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़, अब वह साधु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, स्नान 4 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रह्म स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा आर्ष स्नान और चौथा मानव स्नान और दान स्नान। इन्हें समय के अनुसार जो भी मनुष्य अपने अनुसार अपनाता है उसे उसी प्रकार से उसका फल मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर, मतलब सूर्योदय से ठीक 2 घंटे पहले का समय, यानी कि शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। वह साधु सेठ से कहता है कि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। यह समय समस्त देवी देवताओं का समय होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है, क्योंकि इस समय स्नान करने के तुरंत बाद सूर्य देवता को जल देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य के तन और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है।
ब्रह्म स्नान करने के बाद मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले मनुष्य का शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। अब वह साधु सेठ से बोला कि दूसरा स्नान है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। इस समय देवी देवताओं का स्मरण करते हुए नदियों में किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तथा बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। स्नान से मन भी पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। अब वह साधु आगे कहता है कि सुबह सुबह जब प्रकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय की जाने वाले को स्नान को आर्ष स्नान कहते हैं। यह स्नान भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मन को शांति मिलती है। चौथा है मानव स्नान। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। वे साधु उस सेठ से कहते हैं कि इस समय स्नान करने से शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह तथा प्रेरणा की स्फूर्ति करती है। परंतु मनुष्य को कभी भी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना उचित नहीं माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त देवी शक्तियां बहुत कम होती है, इसलिए इस समय में स्नान करने पर प्रत्येक मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य दिन भर आलस्य का अनुभव करता है। उसे पूरे दिन शरीर में सुस्ती रहती है, जिसकी वजह से किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसा करने से मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है, उसके साथ साथ उसका दुर्भाग्य भी साथ साथ चलता है। अब वह साधु कहता है कि सेठ जी, तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती हैं, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उनके पति रोड पर आ गए और अब उनकी वजह से ही तुम्हारी भी संपत्ति नष्ट होती जा रही है। अब सेठ को वे साधु कहता है, सेठ जी, सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो भी लोग स्नान नहीं करते, उनके मन में दिन भर क्रोध, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे उनके काम में आने वाली मुश्किलें अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, अर्श स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ तथा सूर्य देवता को अर्घ देने से उसका मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है और प्रत्येक समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। अब वे साधु सेठ को स्नान का महत्व बताकर वापस चले जाते हैं। इधर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गया। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई और उस साधु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वह सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, वृद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलवर शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठता है,
मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक व व्यवहारिक पहलुओं और लाभ को जानकर हर रोज इस शुभ घड़ी में जागना शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है, क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों और योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। जो काम करता है उसमें उसकी प्रगति होती है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहता है। जॉब नौकरी करने वाले से बॉस खुश रहता है। बिजनेसमैन अच्छी कमाई कर सकता है। बीमार आदमी की आय तो प्रभावित होती है, उल्टे खर्चे बढ़ने लगते हैं। सफलता उसी के कदम चूमती है जो समय का सदुपयोग करे और स्वस्थ रहे। इसलिए स्वस्थ और सफल रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है। सुबह सूर्योदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकतवर और दीर्घायु होता है। व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले सोच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की उपासना करनी चाहिए। इस समय की शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। सूरज उगने के बाद भी जो नहीं उठते या जागते, उनका तेज खत्म हो जाता है। व्यावहारिक रूप से अच्छी सेहत, ताजगी और ऊर्जा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहतर समय है, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है। वातावरण और हवा भी स्वस्थ रहती है। प्रातः 3 से 5 बजे के समय को जीवनी शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों में होती है। थोड़ा गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना एवं प्राणायाम करना, इस समय दीर्घ श्वसन करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता खूब विकसित होती है। उन्हें शुद्ध वायु और ऋण आयन विपुल मात्रा में मिलने से शरीर स्वस्थ व स्फूर्तिमान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वालों का जीवन निस्तेज हो जाता है। प्रातः 5 से 7 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से आंत में होती है। प्रातः जागरण से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मल त्याग एवं स्नान कर लेना चाहिए। सुबह 7 के बाद जो मल त्याग करते हैं, उनकी आंतें मल में से त्याज्य द्रवांश का शोषण कर मल को सुखा देती है। इससे कब्ज तथा कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। और प्रातः 7 से 9 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से अमाशय में होती है। यह समय भोजन के लिए उपयुक्त है। इस समय पाचक रस अधिक बनते हैं। भोजन के बीच बीच में गुनगुना पानी आवश्यक अनुसार घूंट घूंट पीते रहे। प्रातः 11 से 1 बजे के बीच जीवनी शक्ति विशेष रूप से हृदय में होती है। और दोपहर 12 बजे के आसपास मध्याह्न संध्या आराम करने के लिए हमारी संस्कृति में विधान है। इसीलिए भोजन वर्जित है। इस समय तरल पदार्थ ले सकते हैं। और दोपहर 1 बजे से 3 बजे संजीवनी शक्ति विशेष रूप से छोटी आंत में होती है। इसका कार्य आहार से मिले पोषण तत्वों का अवशोषण में व्यर्थ पदार्थों को बड़ी आंत की ओर धकेलना है। भोजन के बाद प्यास अनुरूप पानी पीना चाहिए। इस समय भोजन करने अथवा सोने से पोषक आहार रस के शोषण में अवरोध उत्पन्न होता है। वह शरीर रोगी तथा दुर्बल हो जाता है। दोपहर 3 से 5 बजे
संजीवनी शक्ति विशेष रूप से मूत्राशय में होती है। 2-4 घंटे पहले पिए पानी से इस समय मूत्र त्याग की प्रवृत्ति होती है और शाम 5 से 7 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से गुर्दे में होती है। इस समय हल्का भोजन कर लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन कर लेना उत्तम रहेगा। सूर्यास्त के 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक भोजन न करें। शाम को भोजन के 3 घंटे बाद दूध पी सकते हैं। देर रात को किया गया भोजन सुस्ती लाता है। यह अनुभव गम्य है। रात्रि 7 से 9 बजे इस समय संजीवनी शक्ति विशेष रूप से मस्तिष्क में होती है। इस समय मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय रहता है। अतः प्रातः काल के अलावा इस काल में पढ़ा हुआ पाठ जल्दी याद रह जाता है। आधुनिक अन्वेषण से भी इसकी पुष्टि हुई है। रात्रि 9 से 11 जीवनी शक्ति विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में स्थित मरुरज्जु में होती है। इस समय पीठ के बल या बाईं करवट लेकर विश्राम करने से मरुरज्जु को प्राप्त शक्ति को ग्रहण करने में मदद मिलती है। इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है। इस समय का जागरण शरीर में बुद्धि को थका देता है। यदि इस समय भोजन किया जाए तो वह सुबह तक जठर में पड़ा रहता है, पचता नहीं और उसके सड़ने से हानिकारक द्रव्य पैदा होते हैं जो अम्ल के साथ आंतों में जाने से रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस समय भोजन करना खतरनाक होता है। रात्रि के 11 बजे से 1 बजे तक जीवनी शक्ति विशेष रूप से पित्ताशय में होती है। इस समय का जागरण पित्त विकार, अनिद्रा, नेत्र रोग उत्पन्न करता है। वह बुढ़ापा जल्दी लाता है। इस समय नई कोशिकाएं बनती हैं। रात्रि 1 से 3 बजे तक जीवनी शक्ति विशेष रूप से लीवर में होती है। अन्न का सूक्ष्म पाचन करना यह यकृत का कार्य है। इस समय का जागरण लीवर में पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है। इस समय यदि जागते रहे तो शरीर नींद के वशीभूत होने लगता है। दृष्टि मंद होती है और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद होती है। अतः इस समय सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। ऋषियों व आयुर्वेदों ने बिना भूख लगे भोजन करना वर्जित बताया। अतः प्रातः एवं शाम के भोजन की मात्रा ऐसी रखें जिससे ऊपर बताए भोजन के समय में खुलकर भूख लगे। जमीन पर कुछ बिछाकर बैठकर ही भोजन करें। इस आसन में मूलाधार चक्र सक्रिय होने से जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। कुर्सी पर बैठकर भोजन करने में पाचन शक्ति कमजोर तथा खड़े होकर भोजन करने से तो बिल्कुल नहीवत हो जाती। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लाभ लेने हेतु सिर पूर्व तथा दक्षिण दिशा में करके ही सोएं, अन्यथा अनिद्रा जैसी तकलीफें होती हैं। शरीर की जैविक घड़ी को ठीक ढंग से चलाने हेतु रात्रि को बत्ती बंद करके सोएं। इस संदर्भ में हुए शोध चौंकाने वाले हैं। देर रात तक कार्य अध्ययन करने से और बत्ती चालू रखने सोने से जैविक घड़ी निष्क्रिय होकर भयंकर स्वास्थ्य संबंधी हानियां होती है। अंधेरे में सोने से यह जैविक घड़ी ठीक ढंग से चलती है। आजकल पाए जाने वाले अधिकांश रोगों का कारण अस्त व्यस्त दिनचर्या व विपरीत आहार है। हम अपनी दिनचर्या शरीर की जैविक घड़ी के अनुरूप बनाए रखें तो शरीर की विभिन्न अंगों की सक्रियता का हमें अनायास ही लाभ मिलेगा। इस प्रकार थोड़ी सी सजगता से हमें स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।